ऊषा स्टडी पॉइंट में WTO अर्थात विश्व व्यापार संगठन, ये जो टॉपिक है ये MA 4th सेमेस्टर राजनीति विज्ञान में सेकंड पेपर का पार्ट है। इसके अलावा ये जो टॉपिक है UGC नेट JRF या पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, TGT PGT या असिस्टेंट प्रोफेसर या LT ग्रेड, तो उसमें भी समान रूप से ये आपके लिए लाभकारी होगा। तो देखते हैं विश्व व्यापार संगठन के बारे में। विश्व व्यापार संगठन की बात करें तो WTO को 1947 में संपन्न हुए प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता यानी जो GATT है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, GATT के स्थान पर इसको WTO को अपनाया गया। GATT कब आया था? 1947 में। जिस समझौते के तहत WTO की स्थापना की गई उसे माराकेश समझौता कहा जाता है। इसके लिए 1994 में मोरक्को के माराकेश में, यानी मोरक्को में एक जगह का नाम है माराकेश, यहाँ पे हस्ताक्षर किया गया 1994 में। WTO के निर्माण की पृष्ठभूमि GATT के ही उरुग्वे दौर की वार्ता, जो कि 1986 से 1994 तक, 1986 से 1994 तक चला था, की वार्ता में तैयार हुआ और 1 जनवरी 1995 1995 से WTO द्वारा कार्य करना शुरू किया गया। सदस्यों की बात करें तो WTO में यूरोपीय संघ सहित 164 सदस्य देश शामिल हैं तथा ईरान, इराक, भूटान, लीबिया जैसे 23 देश हैं जिन्हें इसमें पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। भारत जो है वर्ष 1947 में GATT का तथा WTO का 1995 में संस्थापक सदस्य देश बना। WTO के बारे में देखते हैं। WTO एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो देशों के मध्य व्यापार के नियमों को विनियमित करता है। WTO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। GATT और WTO में अगर देखें कि अंतर क्या है, तो इसमें मुख्य अंतर यह है कि जो GATT है यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, तो GATT में जहां ज़्यादातर वस्तुओं के व्यापार को विनियमित किया जाता था, यानी अधिकांशतः वस्तु यानी गुड्स के व्यापार को विनियमित किया जाता था, वहीं WTO और इसके समझौतों में न केवल वस्तु बल्कि सेवा यानी सर्विसेज और अन्य बौद्धिक संपदाओं यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जैसे व्यापार चिन्हों, डिजाइनों और आविष्कारों से संबंधित व्यापार को भी शामिल किया जाता है। यानी जो WTO है वो एक तरीके से GATT का विस्तार है। उद्देश्य की बात करें कि WTO का क्या मेन उद्देश्य है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है WTO के, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु नियमों को निर्धारित करना और उन्हें लागू करना। दूसरा उद्देश्य है व्यापार उदारीकरण के विस्तार के लिए बातचीत और निगरानी हेतु एक मंच प्रदान करना। तीसरा उद्देश्य है व्यापार विवादों का समाधान करना। चौथा जो WTO का उद्देश्य है वो है निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता को बढ़ावा देना। अन्य उद्देश्य हैं वैश्विक आर्थिक प्रबंधन में शामिल अन्य प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों के साथ सहयोग स्थापित करना, विकासशील देशों को वैश्विक व्यापार प्रणाली से पूरी तरह से लाभान्वित होने में सहयोग करना। और संगठन की बात करें कि WTO के मेन जो निकाय हैं या उसके अंग कौन कौन से संगठन हैं, निकाय हैं जिनके माध्यम से WTO काम करता है, तो इसके मेनली जो है 4 ऐसे निकाय हैं जिनके द्वारा ये काम करता है। पहला जो मेन निकाय है वो है मंत्री स्तरीय सम्मेलन, ये एक तरह का प्राधिकरण है। तो WTO की संरचना में मंत्री स्तरीय सम्मेलन सर्वोच्च प्राधिकरण है। कैसा है? सर्वोच्च प्राधिकरण है, जिसका गठन WTO के सभी सदस्य देशों से मिलकर होता है और इसके सभी सदस्यों को कम से कम हर 2 वर्ष में यानी 2 वर्ष में एक बार मिलना आवश्यक होता है। दूसरा जो इसका अंग है WTO का वो है सामान्य परिषद। इसका गठन WTO के सभी सदस्य देशों से मिलकर होता है और ये लोग मंत्री स्तरीय सम्मेलन के प्रति उत्तरदायी हैं। यानी जो प्राधिकरण है मंत्री स्तरीय सम्मेलन, उसके प्रति सामान्य परिषद उत्तरदायी होता है। तीसरा WTO का निकाय है विवाद समाधान निकाय। इसके माध्यम से विवादों के समाधान हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं का संचालन किया जाता है। चौथा इसका निकाय है व्यापार नीति समीक्षा निकाय। इसके द्वारा WTO के प्रत्येक सदस्य की व्यापार नीतियों की समीक्षा की जाती है।
अब देख लेते हैं विश्व व्यापार संगठन की मेन जो है उपलब्धियां क्या क्या रही हैं। तो इसकी पहली जो उपलब्धि है व्यापार की वैश्विक सुविधा यानी ग्लोबल फैसिलिटी ऑफ ट्रेड। WTO वस्तुओं और सेवाओं के वैश्विक व्यापार हेतु बाध्यकारी नियमों का निर्माण करता है और साथ ही सीमा पार व्यापार गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु सुविधा प्रदान करता है। WTO ने न केवल व्यापार मूल्यों को बढ़ाया है बल्कि व्यापार और गैर व्यापार बाधाओं को समाप्त करने में भी मदद किया है। दूसरी जो उपलब्धि है WTO की वो है बेहतर आर्थिक विकास। 1995 के बाद से विश्व व्यापार मूल्यों में लगभग 4 गुना वृद्धि हुई है, जबकि विश्व व्यापार में वास्तविक वृद्धि जो है वो 2.5 गुना से भी ज़्यादा हुई है। आप देख सकते हैं 2.7 यहाँ पे लिखा हुआ है। और घरेलू सुधारों और खुले बाजारों की प्रतिबद्धताओं के परिणाम स्वरूप देशों की राष्ट्रीय आय में भी स्थायी वृद्धि हुई है। WTO की तीसरी जो उपलब्धि है वो है गरीब देशों का उत्थान। WTO में कम विकसित देशों पर अतिरिक्त ध्यान दिया जाता है। WTO के सभी समझौतों में इस बात का ध्यान रखा गया है कि कम विकसित देशों को अधिक रियायत दी जानी चाहिए और जो सदस्य देश बेहतर स्थिति में हैं उन्हें कम विकसित देशों के निर्यात पर प्रतिबंधों को कम करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। और जो चौथी और अंतिम उपलब्धि है WTO की वो है वैश्विक मूल्य श्रृंखला में वृद्धि। WTO के अनुमानित बाजार को वैश्विक मूल्य श्रृंखला के साथ बढ़ावा देने हेतु बेहतर संचार व्यवस्था के साथ जोड़ा गया है। वर्तमान में कुल व्यापार का लगभग 70% इन मूल्य श्रृंखला के अंतर्गत आता है। तो आई होप कि WTO को समझने में आपको हेल्प मिला है। आपको यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हैं, आपके कोई विचार हो तो कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।